हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चन पेपर की। जी हां, आज ही आपका यानी कि 4/11/2025 को आपका एग्जाम हुआ था। उसी के जो 10 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिन लोगों ने सजेशन लिया होगा उनको पता होगा। बाकी मैंने कल या परसों ही क्लास अपलोड की थी लर्निंग एंड टीचिंग का, वहां से देख लेना, सारे एमसीक्यू उसी वीडियो से आए हुए हैं। मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लर्निंग एंड टीचिंग का। और बाकी आपने अगर देख रखी है वीडियो, ऑब्वियसली देखा होगा, 2500 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप वीडियो को इतना अप्रिसिएशन दे रहे हो। बाकी आपका जो नॉलेज एंड करिकुलम का वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। आप एग्जाम दे रहे होंगे हॉल में, तभी वो वीडियो जो है मैंने प्रीमियम कर दिया था। तो जा करके देख लें, कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लें और एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और सजेशन से ना, सजेशन यानी कि जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ 199 में, सारे क्वेश्चन 80 के 80 उसी से आए हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार में ये जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर वाले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ये जो है 80/80 का जो है लड़ा था, और इस बार का जो है सिद्धू कानू में, और फाइनली इस बार विनोबा भावे में ऐसा हुआ है। आई एम रियली सो ग्रेटफुल। और बोलते हैं ना कि गॉड्स प्लान, कुछ चीज़ें भगवान की देन होती है, चीज़ें हो जाती है। ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करना है और करते रहना है। बाकी देखते हैं। चलिए, लर्निंग एंड टीचिंग के आंसर की को हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा, किसी भी चीज में ना रिजिडिटी नहीं रखना है आपको। मैं अभी आंसर आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि आपने जो मारा है, टिक किया है, वही सही है। फ्लेक्सिबल रहिए। बाकी अलग अलग जगह से आप देखेंगे, बहुत सारे एआई बोट है, या फिर आप उसे गूगल पे देखोगे तो आंसर अलग अलग आपको दिखेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको नेट के अकॉर्डिंगली, देखिए नेट का जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंगली आपको बातें बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, कि जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना किसी, कोई कोई पेपर तो सीटेट से सवाल उठा हुआ था, कोई कोई हरियाणा टेट से उठा हुआ था, एक तो हिमाचल प्रदेश टेट का सवाल था। ठीक है, और एक सवाल तो आपका जो है ये रीट का एग्जाम होता है राजस्थान में, वहां से 2019 का क्वेश्चन पेपर था, शायद पहला वाला ही। ठीक है, तो इन्होंने सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे सेट किए थे। चलिए देखते हैं। ग्रुप ए में 10 एमसीक्यू था, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग प्रेजेंटेशन शेपिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फॉर। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, डोंट वरी अबाउट दैट। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रस्तुतिकरण में व्यवहार रचना के लिए अपेक्षित है। ध्यान से समझिएगा, व्यवहार रचना, इस वर्ड पे आपको जोर डालना था इस सेंटेंस में। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे यहाँ से। शेपिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फॉर, ठीक है, शेप करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो यहाँ से आप व्यवहार रचना समझ रहे हो ना, यहाँ से आपको आंसर इसका मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब आप व्यवहार की बात करते हो तो लेक्चर मेथड वहाँ पे काम आएगा क्या? लेक्चर देने वाली बात आएगी क्या? व्यवहार यानी कि आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है चीज़ें कराई जा रही है। डिस्कस भी नहीं करोगे, दोनों ऑप्शन आपका कट गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कराओगे तो ये भी वन वे कम्युनिकेशन है। लेक्चर मेथड भी वन वे कम्युनिकेशन है, दिस इज ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन। बट जब आप प्रोग्राम लर्निंग विद इंडिविजुअलाइजेशन करोगे, यानी कि व्यक्तिकरण, यानी कि हर एक बच्चा अलग अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग ढंग से आप जो है टीएलएम का यूज कर लो, या फिर आप अलग अलग मेथड का यूज कर लो, उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाओगे तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब था। बाकी आगे अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल भी मैंने कराया था। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन इट्स क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। देखिए सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। हो सकता है कि नॉलेज एंड करिकुलम में वो सवाल पूछ दे, असेसमेंट फॉर लर्निंग में पूछ दे, आईक्यू वाला फॉर्मूला कहीं भी पूछ देगा। पहले क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। कई बार टेट के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। अब देखिए बोला गया है कि अगर मेंटल एज किसी का जो है क्रॉनिकल एज से कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका एज क्या होगा, घट जाएगा। आई मीन यहाँ पे देख लो, अगर कोई 12 साल का बच्चा है और उसका जो क्रॉनिकल एज है, दिमाग जो है उसका भी जो है 12 साल के बच्चे का ही जैसा है, तो उसकी जो आईक्यू होगी वो 100 होगी। समझ रहे हो, 1 1 आ जाएगा तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, तो वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा, इसका जो मानसिक आयु है वो क्या है, उसका जो क्रॉनिकल एज है यानी कि कालानुक्रम है उससे कम है। यानी कि बच्चा बड़ा तो हो गया लेकिन दिमाग उसका बड़ा नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं रिटार्टेड चिल्ड्रन। इसे क्या बोलेंगे, मंदित बालक। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 सही है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन भेजा है सुनील पांडे जी ने, मुझे टू बी प्रिसाइज आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने क्वेश्चन भेजा, और उनका ये दोनों सही है। और आगे देखिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल वाज केप्ट इन स्किनर्स बॉक्स। स्किनर के बक्से में कौन सा जानवर था। स्किनर के बक्से में रैट था,
एमसीक्यू पढ़ा हुआ है, जाकर के देख लें, वेरीफाई कर लें, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, मैंने पढ़ा रखा था। तो नॉलेज एंड करिकुलम का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो को मिस मत करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं ताकि ऑप्शन भी एक बार में दिख जाए। ये भी सवाल मैंने बताया था ऑप्शन को समझाते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण है। मैंने आपको क्या बताया था मोदी जी का एग्जाम्पल लेकर के, अगर मैं पूछूं भारत के पीएम कौन है, सभी का एक ही जवाब आएगा, पीएम मोदी या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर मैं पूछ दूं कि मोदी आपको कैसे लगते हैं, तो आप बताओगे कि अच्छे लगते हैं, हो सकता है कि कोई बोले बुरा, या फिर आप बोलोगे ठीक ठीक। तो 3 तरह के आंसर आ गए। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं कि आपको अच्छे क्यों नहीं लगते हैं, आपको मोदी जी बुरा क्यों लगते हैं, तो ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको मैं करवा रहा हूं, आपसे डिटेल में सवाल पूछ रहा हूं। इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी अंदर आपके अंदर आएगी और वन लाइनर आप आंसर नहीं कर पाओगे। वन लाइनर आंसर आप कहां पे करते हो, जहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो आपका कटा, कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका कट गया और विचारों का केंद्रीकरण नहीं हो रहा है। सारी जो चीजें हैं एक जगह पे नहीं आ रही, यहाँ पे फैल रहा है। यहाँ पे मोदी जी के अलग अलग जो पर्सनालिटी है, किन्हीं को कोई बात अच्छी नहीं लग रही, कोई बात फॉरेन पॉलिसी में कोई बात बुरी लग गई, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो आपको क्रिएटिव बनाएगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। मोटिव्स कैन बी, प्रेरक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक एक अभी ऑप्शन से ना आप इसको फटाक से जो है आंसर कर पाओगे, ऑप्शन को ढूंढ करके। पहला है इनफेक्ट फ्रॉम द बिहेवियर, व्यवहार के द्वारा अनुमानित करके। फिर है ऑब्जर्व डायरेक्टली, प्रत्यक्ष निरीक्षित करके आप इसे देख पाओगे। यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार की व्याख्या करके। और व्यवहार की भविष्यवाणी करके। व्यवहार की भविष्यवाणी थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, व्यवहार की व्याख्या करके आप जो है मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। अब देखिए बचा कौन, ऑप्शन 1 और 2। डायरेक्टली आप जो है सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। व्यवहार के द्वारा आप जो है अनुमानित कर सकते हो, ये भी ऑप्शन क्या है, इनका सही है। सुनील जी का पांचों का पांचों सवाल अभी तक सही है। आगे बढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जब भी आएगी सॉरी, गला मेरा खराब है, वीडियो बनाते बनाते लगी पड़ी है मेरी गले की। विक्स खा रहा हूँ, चॉकलेट खा रहा हूँ, गर्म पानी, हनी पानी, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हो सकती है मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर भी जो है दिक्कत आ रही है। खैर कोई बात नहीं, वो बोलते हैं ना पैसा जब आता है तो फिर आप काम करने से पीछे नहीं हटते हो, वैसी ही बात है, काम कर रहा हूँ मैं। और सवाल क्या था आपका, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है किस पे काम करता है। तो देखिए ये जो प्याजे साहब थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इन्होंने जो है इसको जो है प्रतिपादित किया था और इन्होंने 4 स्टेज दिया था। आपको भी पता होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा वो चारों स्टेज क्या था, सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिए प्याजे साहब ने क्या बात कही थी और वाइगोस्की ने क्या बात की थी, दोनों के बारे में जान लीजिए। वाइगोस्की जो है इनका कहना था कि बच्चा सोशल जो है अपने बड़ों से, अपने आसपास की चीज़ों से जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये सवाल अब इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जगहों पे आपको पर्यावरण मिलेगा इसका आंसर, कुछ कुछ जगह पे आपको सूझ पे भी मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर क्या है, एनवायरनमेंट। बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीख जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो चीज़ों को सीखता जाता है। अगला सवाल है एटीट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन, मनोवृत्तियाँ अभिव्यक्त होती है बिलीव कंपोनेंट पे, यानी कि आस्था घटक से। फिर है इमोशनल कंपोनेंट, यानी कि भावनात्मक घटक से। तीसरा है एक्शन कंपोनेंट, यानी कि क्रिया घटक से, या फिर ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। मैंने पिछले दिन भी बताया था, फिर से बता देता हूं, 99% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन जब भी ऑल ऑफ दीज आ जाए तो आप उसे ही लगाएं, वही सबसे बेहतर आंसर होता है, तो ये सही है यहाँ पर। अगला है हु हैज कंसीडर्ड फॉरगेटिंग एज अ पैसिव मेंटल एक्टिविटी। इसी सवाल पर मुझे पता है सिर्फ डबल होगा कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, आपकी राय है, आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाते समय भी इसका आंसर मुनरो ही बताया था, आप देख लेंगे जाकर के, वो वीडियो पड़ी हुई है, लाइव है वहाँ पर, आप परसों की वीडियो वो अपलोड है, मैंने मुनरो बताई थी। और कोई इसे रॉस भी, सॉरी मैंने रॉस बताया था, टू बी प्रिसाइज, सॉरी रॉस बताया था, तो रॉस इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्होंने जो है निष्क्रिय की बात की है, पैसिव की बात की है। अगर यहाँ पर एक्टिव की बात करूँ, एक्टिव की अगर बात हो जाती तो फिर फ्रॉयड इसका सही आंसर होता। ठीक है, फ्रॉयड जो है इसका सही आंसर होता, बट फ्रॉयड जो है, सिगमंड फ्रॉयड जो है बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, इन्होंने ईद ईगो सुपर ईगो की बात की थी। तो फिलहाल
आप इसका आंसर रॉस ही मानकर चलो, लेकिन याद रखिएगा हो सकता है कि आपके प्रोफेसर फ्रॉइड मान लें। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे जो है भ्रांतियां आपको देखने को मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कौन सा आंसर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन आर, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन है? प्रोत्साहन, जागरूकता, आकांक्षा। अगर आप किसी को इनकरेज कर रहे हो तो बच्चा क्या मोटिवेट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अवेयर करोगे कि इस तरह से जो है हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं तो बच्चा जो है मोटिवेट वहां से भी होगा। एस्पिरेशन, बच्चों को आकांक्षा दोगे कि आपको आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, अपना नाम रोशन करना है, तो ऑब्वियसली वो एस्पायर होगा। तो इसका आंसर फिर से एक बार ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 2 ऑल ऑफ दीज वाले सवाल आए थे। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ फैक्टर्स ऑफ अ मेमोरी, मेमोरी की जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन कौन है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बट देखिए हो बहु सवाल नहीं आया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट करके आया था। लर्निंग, लॉजिक, रिमेंबरिंग या रिटेंशन। रिटेंशन, रिकॉल, इंस्टिंक्ट। देखिए इंस्टिंक्ट जो है ये मूल वृत्ति की बात करें तो यहाँ पर स्मृति में ये नहीं आएगा, ये कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लर्निंग, रिकॉग्निशन, थिंकिंग, फॉरगेटिंग, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। तो देखिए इसका जो आंसर है अलग अलग जगह पे इसका भी आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से बता दूं, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो अगर आप इसको देखोगे आंसर कहीं कहीं पे लर्निंग, लॉजिक, रिमेंबरिंग और रिटेंशन बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से आपको बात बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो सबसे सही आंसर है, जो मैंने सीखा है और आपको ये पढ़ाया भी था, इसका हो जाएगा रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। बाकी आप लोगों की राय किस पे डिफर है, किस पे लग रहा है आपको कि इसका आंसर यही होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? कुछ लोग ना पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि बुक में लिखा हुआ है, बुक में आंसर रॉन्ग भी होते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक आपने पढ़ा होगा, आर.डी. शर्मा का बुक पढ़ा होगा, इवन बैचलर्स, इवन मास्टर्स के बुक में भी त्रुटियां होती है, टाइपिंग एरर होता है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो बुक में आप ये दिया हुआ है तो उसको आप जो है नहीं मानेंगे। बाकी एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, आपकी बात को मैं मानूंगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर आप रेफर कर देना, मैं पढ़ लूंगा। 2 चीजें आप मुझसे पढ़ लो, सीख लो, 2 चीजें आपसे मैं पढ़कर सीख सकता हूं। वीडियो अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे बिनोद भावे के रिगार्डिंग मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।